आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाली घटना पर नज़र डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भरतपुर जिले के एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। यह कहानी शुरू होती है भरतपुर के ही वजना नामक गांव से। यहाँ पर रहता था करण सिंह, एक ट्रक ड्राइवर। पैसे से तो ठीक था, पैसे भी अच्छे कमाता था, लेकिन एक बड़ी कमी थी उसमें। शराब बहुत ज़्यादा पीता था, जुआ खेलने में भी माहिर था। जितने पैसे कमाता उतने ही जुए में उड़ा देता। बचे हुए पैसे से शराब पी लेता। महीने में एक दो बार ही घर आता, और जब भी आता तो घर में झगड़ा करता। करण से परिवार में उसकी पत्नी भी थी। रेखा दिखने में बेहद खूबसूरत और जवान महिला। सजने संवरने का उसे बड़ा शौक था। रेखा हमेशा अपने पति से कहती थी, जब भी हमारी शादी की सालगिरह आएगी तो तुझे सोने की चैन खरीद देनी होगी। करण भी झूठी तसल्ली देकर पक्का दूंगा कहने लगा। अब इस परिवार में एक और शख्स था, करण का छोटा भाई कमल। किराने की दुकान चलाता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन कमल की एक आदत थी, महिलाओं से काफ़ी दिलचस्पी रखता था। गांव की जो भी खूबसूरत महिला होती उसकी दुकान पर आती तो उसे गंदी नज़र से देखता था। कभी किसी को फ्री में भी राशन देता तो कभी किसी को कुछ और। बस वक्त बिताने के लिए इसी गांव में चार लोगों की जिंदगी आपस में ऐसी उलझी कि एक खून तक खो गया। और जिस महिला ने यह सब करवाया, शाम के 4 बजे रेखा ने अपने पति को फ़ोन किया, आज तुम घर जल्दी आ जाना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। करण ने कहा, फिक्र मत करो, मैं जल्द आ रहा हूँ। शाम 7 बजे करण गांव पहुंचा, रेखा से मिला, खुशी की बात हुई। लेकिन जैसे ही रेखा ने चैन की बात की, करण के चेहरे पर तनाव आ गया। फिलहाल पैसे नहीं है, बस इतने है कि घर चल सके, चैन नहीं खरीद सकता। रेखा को गुस्सा आ गया, तुम ट्रक चलाकर इतना पैसा कमाते हो, फिर पैसे कहाँ खर्च करते हो? ज़रूरत किसी औरत पर लुटाते होगे। इतना सुनते ही करण ने रेखा पर थप्पड़ मार दिए। तभी घर पर कमल आ गया। कमल ने भाई को बाहर भेजा, भैया आप बाहर जाइए, मैं भाभी को समझाता हूँ। लेकिन कमल ने समझाने की जगह कुछ और ही किया। उसने अपने भाभी को अजीब तरीके से छूना शुरू कर दिया और रेखा ने कोई विरोध नहीं किया। कमल ने कहा, भाभी अगर भैया नहीं दे सकते तो मैं आपके सोने के चैन दिला दूंगा। रेखा खुश हो गई। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर चले गए। पहले होटल गए, फिर कपड़े खरीदे, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया, और इसके बाद कमल ने रेखा के बीच गलत रिश्ते कायम हुए। दोनों ने अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा किया। फिर ज्वेलर्स की दुकान पर चले गए। यहाँ राजपाल सुनार मिला। रेखा एक भारी सोने की चैन पसंद की, कीमत 1 लाख थी। कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अकाउंट में सिर्फ 16,000 मतलब कि 16,000 ही रुपया थे। रेखा नाराज हो गई। दोनों घर लौट आए। उस रात रेखा को नींद नहीं आई। वह सोचती रही, मुझे वह चैन कैसे मिलेगी। सुबह 8 बजे करण ने खाना खाया और ट्रक लेकर चला गया। कमल भी दुकान पर चला गया। रेखा अकेली थी। तभी घर पर दस्तक हुई, शांति देवी पड़ोसन की। शांति का चरित्र भी कुछ ठीक नहीं था। दोनों दोस्त थी। शांति बोली, चल मुझे सोने की अंगूठी खरीदनी है, एक सुनार के पास चलनी है, राजपाल के पास। रेखा और शांति राजपाल की दुकान पर पहुंची। जैसे ही राजपाल की नज़र रेखा पर पड़ी, उसकी नीयत खराब हो गई। इतनी खूबसूरत महिला उसने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन रेखा इससे भी 4 कदम आगे थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस सोनार को फंसा लूँ तो मुझे सोने की गहने मिल सकते हैं। शांति ने अंगूठी खरीदी। राजपाल ने कहा, रात को मेरे घर आना, कीमत वसूल करूँगा। शांति खुश हो गई, लेकिन रेखा भी खुश हो गई। उसे अपना रास्ता मिल गया था। शांति घर चली गई, लेकिन रेखा वापस राज्यपाल के पास आई। मुझे एक सोने की चैन खरीदनी है, लेकिन पैसे नहीं है। मैं आपको पैसे से भी अच्छी चीज़ दे सकता हूँ। राज्यपाल समझ गया। उसने कहा, रात को 10:30 मेरे घर आ जाना, चैन मिल जाएगी। रेखा दबे पाँव घर से निकली। राज्यपाल के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला। दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हुए। राज्यपाल ने चैन दी। रेखा खुश हो गई। इसके बाद जब भी राज्यपाल बुलाता, रेखा चली जाती थी। कभी पैसे, कभी गहने, वह सब कुछ पाती और बदले में अपना शरीर देती। कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह 9 बजे शांति फिर आई, इस बार गुस्से में। तुम हर रात सुनार के घर क्यों जाती हो? उसने मुझसे बुलाना बंद कर दिया।
तुमने मेरा पता साफ कर दिया। रेखा भी गुस्सा हो गई। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया। वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे बुलाता है। तुम्हारे अंदर वह बात नहीं है जो वह चाहता है। शांति को बहुत गुस्सा आया। उसने धमकी दी, अब उसके घर मत जाना। रेखा ने पलटकर धमकी दी, मैं हर रात जाऊंगी। शांति ने घर छोड़ा, सीधे कमल की दुकान पर गई। कमल, तेरी भाभी गलत रास्ते पर है। वह रजपाल सुनार के साथ वक्त बिताती है। कमल ने विश्वास नहीं किया, मेरी भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती। शांति बोली, तू क्या एक नज़र रख कर देख। शाम 5 बजे करण गांव लौटा। 1 महीने बाद रेखा से मिला। चल तुझे घुमाने ले चलता हूँ। नहीं, घर पर ही खाना खाते हैं। करण मान गया। रात 9 बजे खाना खाया, फिर सब सो गए। रात के 10:30 पर रेखा ने देखा उसका पति गहरे नींद में था। वह दबे पाँव बाहर निकले, सुनार के घर चली गई। कमल ने देखा तो भाभी के कमरे में था ही नहीं। उसने कर्ण को जगाया, भैया भाभी सुनार के घर गई है। करण का खून खौल गया। दोनों भाई राजपाल के घर पहुंचे। दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा तो करण सन रह गया। उसकी पत्नी रेखा राजपाल के साथ गलत स्थिति में थी और उसके साथ राजपाल के 4 दोस्तों भी थे। राजपाल रेखा को अपने दोस्त को भी परोसता था। करण और कमल ने राजपाल की जमकर पिटाई की। उसके दोस्त वहां से भाग निकले। फिर करण ने रेखा को घसीट कर घर लाया। तुम लोगों के साथ रात बिताने लगी हो। रेखा ने करण को जवाब दिया, तेरा भाई कौन सा दूध का धुला हुआ है। तेरा भाई भी मेरे साथ कई रातें बिता चुका है। करण ने कहा, मेरे भाई का इतना दोष नहीं है जितना तुम्हारा है। तुमने ही उसे फंसाया। करण ने रेखा के हाथ पैर बांध दिए। फिर रसोई से लाल कर मिर्ची पाउडर लाया और फिर उसने वह लाल मिर्चा रेखा के संवेदनशील हिस्से में डाल दी। रेखा चीखने लगी, लेकिन करण ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। वह इस काम को काफ़ी देर तक करता रहा और कुछ ही देर के बाद रेखा ने दम तोड़ दिया। करण ने दरवाज़ा खोला। 2 घंटे बाद वह खुद पुलिस स्टेशन गया और सरेंडर कर दिया। मेरी पत्नी गलत रास्ते पर थी, वह लोगों के साथ रात बिताती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। पुलिस ने शव कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। अब अदालत तय करेगी कि उसे क्या सज़ा मिलेगी। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम में एक ही सवाल जरूर उठता है, करण ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वह सही था? क्या कमल कोई दोषी कम था? क्या रजपाल सुनार बेकसूर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेखा ने जो किया उसकी मौत उचित थी? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह के रोचक कहानी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे।